Hello friends, welcome to Genius Education. And here is the topic that we are going to talk about, election commission, right? Okay, इसमें I think इसके बारे में हम देखते हैं और जानते हैं. The first introduction which is written as in the very clear way, you can read it and let me read first. And the election commission provides for an independent election commission to ensure free and fair election to the parliament, the state legislature and the office of president and vice president. यानी इसमें साफ से लिखा गया है कि द इलेक्शन कमीशन प्रोवाइड फॉर एन इंडिपेंडेंट इलेक्शन, यानी इसमें इंडिपेंडेंट इलेक्शन होगा. ये आंसर यह करता है कि फ्री इलेक्शन एंड फेयर इलेक्शन होगा, जैसा कि पार्लियामेंट का इलेक्शन, स्टेट लेजिस्लेचर का इलेक्शन और प्रेसिडेंट ऑफिस का इलेक्शन एंड वाइस प्रेसिडेंट का इलेक्शन. ऑलराइट, दिस इज द टर्म एंड हियर इज द ड्राइंग यू कैन सी हियर एंड डायग्राम दैट इज द voting machine and that is voting works, and you can do vote and you can insert there something called as your voting paper or voting ballot, right? And here is something that we have to talk about. इसमें हम जानेंगे कंसिस्ट, यानी इलेक्शन कमीशन जो होता है इसमें कौन कौन रहते हैं, तो इसके बारे में हम जानते हैं. चीफ इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं एंड 2 इलेक्शन कमिश्नर रहते हैं. पता है कि एक देखिए, आपको समझना चाहिए कि जानना भी चाहिए, 1 चीफ इलेक्शन कमिश्नर और 2 इलेक्शन कमिश्नर, मतलब कि 2 डिफरेंट है. चीफ है और इसमें इलेक्शन कमिश्नर है. ऑलराइट, दे ऑल एंजॉय इक्वल पावर. ये सब लोग इक्वल पावर एंजॉय करेंगे, सैलरी भी सही होगा एंड अलाउंस एंड अदर दैट इज फ्रिक्यूटाइज, यानी जितने सारे ज़रूरत होता है इन लोगों को सेम सी और सेम ही दी जाती है. ऑलराइट, इसमें और एक पॉइंट लिखा गया है, यस अपॉइंटमेंट, यानी इन लोगों को कौन अपॉइंट करते हैं. डेफिनेटली भारत का जो फर्स्ट सिटीजन होते हैं प्रेसिडेंट के द्वारा इलेक्ट की जाती है इस लोगों को, अपॉइंट किया जाता है. एंड 2 आर्टिकल है हमारे जो कॉन्स्टिट्यूशन में, जो आर्टिकल आता है 3 to 4. राइट, और इसमें जानेंगे कि कुछ अलग पॉइंट्स हैं. देखिए, अपॉइंटमेंट ऑफ रीजनल कमिश्नर्स एट द टाइम ऑफ जनरल इलेक्शन, यानी जबकि जनरल इलेक्शन होता है उस समय जो इलेक्शन कमीशन कुछ रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट करते हैं, जो कि हमारा जो सोचलो एक सेंटर है दिल्ली है, इसमें बहुत सारे स्टेट, उड़ीसा, महाराष्ट्र, गुजरात, जितने सारे स्टेट होते हैं, हर एक स्टेट में एक रीजनल कमिश्नर्स क्या करते हैं. स्टेट में तो नहीं, डिफरेंट स्टेट का जो इलेक्शन होता है उसमें रीजनल कमिश्नर्स को अपॉइंट की जाती है कि जो इलेक्शन को सही सलामत से चलाने के लिए. ऑलराइट, दैट इज ओवर. और इसमें जानते हैं हम टेन्यूर के बारे में. टेन्यूर यानी क्या होता है, कितने साल तक वो लोग काम कर सकते हैं. इसमें डेफिनेटली कि द वर्क्स फॉर द 6 ईयर, यानी इन लोगों को 6 ईयर तक के लिए अपॉइंट की जाती है अनटिल दे अटेन द एज ऑफ 65 ईयर्स, यानी जब तक वो 65 ईयर्स तक नहीं हो जाएंगे तब तक उसका पद पे रह सकेंगे. और इसमें देखेंगे दे आर नॉट एलिजिबल फॉर री अपॉइंटमेंट, यानी इसमें री अपॉइंटमेंट होने का कोई बात नहीं है. दे कैनॉट होल्ड एनी ऑफिस ऑफ प्रॉफिट आफ्टर देयर रिटायरमेंट, यानी रिटायरमेंट के बाद कौन सी एक ऑफिस का प्रॉफिट में नहीं रह सकेंगे. ऑलराइट, एंड देयर इज कैन बी रिमूव्ड फ्रॉम ऑफिस बिफोर एक्सपायरी ऑफ इज टर्म, यानी जो भी इलेक्शंस कमिश्नर होते हैं इन लोगों को जो कि एक्सपायर होने से पहले भी हटाया जा सकता है बाय द प्रेसिडेंट. कैसे कि जो पार्लियामेंट होता है उसमें एक मेजॉरिटी होते हैं, राइट ना, जैसे कि हमारा चीफ जस्टिस को हटाया जाता है, वैसा ही पार्लियामेंट में जो मेजॉरिटी होता है इस मेजॉरिटी के हिसाब से इसको हटाया जा सकता है. ऑलराइट, एंड अदर इलेक्शन कमिश्नर्स कैन बी रिमूव्ड बाय द रिकमेंडेशन ऑफ द चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स, यानी ये लोगों भी जो जितने सारे अदर इलेक्शन कमिश्नर होते हैं इन लोगों को भी हटाया जा सकता है, लेकिन रिकमेंड होना चाहिए कि हाँ चीफ इलेक्शन कमिश्नर्स का. तो प्रेसिडेंट इन लोगों को क्या करता है कि रिमूव कर सकता है. राइट, एंड हियर इज द फंक्शन. जानेंगे काम क्या क्या होता है, तो जान लेते हैं. सो दिस इज द प्रोसेस, प्रिपरेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल्स एंड कीप वोटर्स लिस्ट अपडेट, यानी वोटर्स लिस्ट को अपडेट रखना एंड इलेक्टोरल रोल करना इसका मेन फंक्शन होता है. और ये हर साल रिवाइज होता है, क्योंकि
जितने सारे लोग 18 साल हो जाते हैं इन लोगों को वोटिंग लिस्ट में लाते हैं और जितने सारे लोग मर जाते हैं उन लोगों को वोटिंग लिस्ट से हटाया जाता है। ऑलराइट, दैट इज़ समथिंग कॉल्ड। और ये जो प्रोसेस चलता है जनवरी मंथ में और एक साल में, एवरी साल, राइट। प्रिपरेशन ऑफ कोड ऑफ कंडक्ट फॉर ऑल पॉलिटिकल पार्टीज, इसमें जो कोड ऑफ कंडक्ट होता है, कोड ऑफ कंडक्ट जारी की जाती है ऑल पॉलिटिकल पार्टी को, राइट। एंड देयर इज समथिंग कॉल्ड रिकॉग्निशन ऑफ वेरियस पॉलिटिकल पार्टीज एंड अलॉटमेंट ऑफ इलेक्शन सिंबल इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। जितने सारे मेंबर्स आते हैं और नॉमिनेशन होते हैं कुछ पर्टिकुलर टीम यानी पर्टिकुलर पार्टी के तहत, तो कभी कभी एक इंडिपेंडेंट पार्टी आ जाते हैं यानी ओन पार्टी, उन लोगों को एक जो सिंबल होता है वो सिंबल भी अलॉटमेंट किया जाता है। एंड अनदर वन इज़ देयर अपॉइंटमेंट ऑफ इलेक्शन ऑफिसर्स टू लुक इनटू डिस्प्यूट कंसर्निंग इलेक्शन अरेंजमेंट, यानी ये जो इलेक्शन कमीशन होता है वो अपॉइंट करता है कि इलेक्शन ऑफिसर्स को, क्योंकि जितने सारे इलेक्शन होते हैं उसमें कुछ डिस्प्यूट ना हो जाए और इसका अरेंजमेंट करने के लिए, ठीक है। एंड इसमें और एक पॉइंट लिखा गया है टू एग्जामाइन द रिटर्न्स ऑफ इलेक्शन एक्सपेंस बाय द कैंडिडेट, यानी जितने सारे इलेक्शन के लिए खर्चा होगा, जितने सारे एक्सपेंस होने के बाद बच जाएगा उसको क्या किया जाता है, रिटर्न किया जाता है, ठीक है। इसका जो है आई थिंक अकाउंट और सब कुछ इलेक्शन कमीशन काम करता है। एंड गाइस, थैंक यू वेरी मच फॉर ज्वाइनिंग दिस स्पेशल slide. Thank you very much and subscribe this channel Genius Education. Again, thank you very much.